हेलो, कैसे हैं? स्वागत है राज क्लासेस में। आज 12th बेस में अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स में। ठीक है, बहुत ही अच्छा लेक्चर होगा आज का। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने सिंपल सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आपको डिस्कस किया था, जो हमने आंसर से वेरीफाई करके डिस्कस किए थे। ठीक है, आज बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। इसमें देखो, कहीं कहीं हमारा जो डिटरमिनेंट होता है वो जीरो हो जाता है। तीन इक्वेशन दिए रहते हैं, उनके एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट के डिटरमिनेंट को जब हल करते हैं तो उसका कभी कभी जीरो आ जाता है, कभी कभी जीरो नहीं आता है। और उसमें ये पूछता है कि इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, इन्फिनिटी सॉल्यूशन होंगे या जीरो सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, या सिस्टम हमारा कंसिडेंट होगा या इनकंसिडेंट होगा। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। दो क्वेश्चन हर एग्जाम में आपका रहता है, चाहे तुम्हारा टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे जीआईसी हो, चाहे एलटी हो, चाहे केवीएस हो, चाहे एनडीए हो, सभी में आता है ये क्वेश्चन। और बीएससी बेस में भी चल रहा है ये, और 12th बेस में। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से देखें। सभी क्वेश्चन हमने 4-5 क्वेश्चन लिखे हैं स्क्रीन पर, और वो सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, पहले इसका कंसेप्ट देखते हैं, एल्गो देखते हैं। ठीक है, देखो टाइप सेकंड हमने डाला है, तो देखो इसमें क्या रहता है। यदि डिटरमिनेंट का मतलब एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से जो डिटरमिनेंट फॉर्म होता है वो होता है डी। यदि डी जीरो है, डिटरमिनेंट हमारा क्या है, जीरो है, तो यहां पर हमारे डिटरमिनेंट जीरो है। तो एक तो कभी कभी क्वेश्चन सीधा पूछता है, देन यहां पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या मिलेंगे, कोई हल नहीं मिलेगा, नो यूनिक्यू सॉल्यूशन मिलेगा, नो यूनिक्यू सॉल्यूशन। ठीक है, एक अद्वितीय हल नहीं मिलेगा। और इसके दो केस बनते हैं, यदि डिटरमिनेंट जीरो आता है तो केस फर्स्ट इन्फिनिटी सॉल्यूशन, एक अद्वितीय हल नहीं मिलेगा, नो यूनिक्यू सॉल्यूशन कह सकते हैं। या देखो फर्स्ट केस बनता है हमारा इन्फिनिटी सॉल्यूशन, कब मिलेंगे, जब dx dy dz इक्वल टू जीरो हो। dx का मतलब डिटरमिनेंट में x के स्थान पर हम क्या रख देते हैं, इक्वेशन की RHS। ठीक है, और यदि इन्फिनिटी सॉल्यूशन तब होंगे जब dx dy dz हमारा जीरो रहे और डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो रहे। और इसमें हम ये भी कह सकते हैं, इन्फिनिटी सॉल्यूशन को क्या कह सकते हैं हम, नो जीरो सॉल्यूशन, नो जीरो सॉल्यूशन। और हमारा सिस्टम कैसा होता है इस कंडीशन में, कंसिस्टेंट होता है, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। और दूसरा केस ये होता है, नो सॉल्यूशन, कोई हल तब नहीं मिलता है जब dx dy dz में से कोई सा एक नॉट जीरो हो, कोई सा एक क्या हो, नॉट जीरो हो, तो हमारा जो सॉल्यूशन मिलेगा वो नो सॉल्यूशन होगा और सिस्टम हमारा इनकंसिडेंट हो जाता है इस कंडीशन में। ठीक है, ये रूलिंग है इसकी। और दूसरी, यदि डिटरमिनेंट आर नॉट इक्वल टू जीरो है तो हमारा एक यूनिक्यू सॉल्यूशन मिलता है, यूनिक्यू सॉल्यूशन, या कभी कभी जीरो सॉल्यूशन करके भी इसमें जवाब पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ये जो दो लाइन लिखी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही काम की है आपकी। ठीक है, तो आप इन्हें अच्छे से नोट कर लें, लिख लें। उसके बाद हम क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस करेंगे। वहां बच्चे को यही समझ में नहीं आता है कि करना क्या है और आना क्या है। ठीक है, ये इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में यही दिक्कत रहती है कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहली बात, यदि डी जीरो आ जाता है तो वहां हमारा अद्वितीय हल नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके दो केस बनते हैं, इन्फिनिटी सॉल्यूशन जब मिलता है हमारा dx dy dz के मान हमारे क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो इसको हम नो जीरो सॉल्यूशन भी कहते हैं। और जो हमारा सिस्टम होता है वो कंसिडेंट होता है। और देखो नो सॉल्यूशन कब मिलता है, जब dx dy dz में से कोई सा एक r नॉट इक्वल टू जीरो हो और सिस्टम कैसा हो जाता है हमारा, इनकंसिडेंट हो जाता है। दूसरा कंडीशन हमारी ये है, इफ डी आर इक्वल्स टू नॉट जीरो, आर नॉट इक्वल्स टू जीरो, देन
तो हमारा एक यूनिक सॉल्यूशन बनता है, मिलता है, और कभी कभी उसको हम जीरो सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, तो आप इसे लिख लें अच्छे से, क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। ठीक है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे हैं, इक्वेशन दिए हैं, ये यूपीटीजीटी 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे हैं, तो पहले हम डी की बात कर ले रहे हैं। तीन इक्वेशन दिए हैं हमारा, x2 माइनस x3 इक्वल टू 1, बहुत अच्छे से समझा दे रहे हैं। और दूसरे इक्वेशन है माइनस x1 प्लस 0x2 प्लस 2x3 इक्वल टू -2। यहाँ x1 नहीं है, उसको 0 मान लेते हैं। x1 माइनस 2x2 प्लस 0x3 इक्वल टू 3। ठीक है, ये स्थितियां हैं। इसका डिटरमिनेंट देखते हैं पहले, तो इसका डिटरमिनेंट डी निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट का मतलब इनके कोफिशिएंट ले लें, 0 1 -1 -1 0 2 और 1 -2 और 0। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट निकाल के देखते हैं। ठीक है, आप अच्छे से देख लें ये बॉक्स क्या आता है। तो देखो ये बॉक्स हमारा पहला 0 -1, ये दिस -2, ठीक है, -1, ये प्लस का 2, दैट इज 2 - 2 इक्वल टू 0। डी हमारा 0 आ रहा है, तो इसका मतलब पहली कंडीशन में जाना है। अब हम एक बात और याद देखेंगे कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे हैं, तो हम dx और dy और dz और फाइंड करके देखेंगे, कहीं 0 तो नहीं आ रहा है। dx का मतलब x की जगह हम RHS लिख देते हैं, 1 -2 और 3 बाकी सेम, 1 -1 0 2 और -2 और 0। ये क्या 0 आ रहा है, प्लस का 4 -1 0 माइनस का 6 माइनस का 1 और ये 4। ठीक है, तो 4 + 6 -4 दैट इज 6 आर नॉट इक्वल 0, आर नॉट इक्वल 0। तो देखो पहला ही हमने चेक किया तो नॉट इक्वल 0 आया, तो अब हम और बाकी dy dz को चेक नहीं करेंगे, तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पर नो सॉल्यूशन मिल रहा है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, आंसर होगा, आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, या इसको हम जीरो सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। कोई हल नहीं मिलेगा, जीरो हल मिलेंगे इसके, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट शानदार क्वेश्चन है, आप इसे लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, हाँ स्क्रीनशॉट लें। फिर सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है भाई। ठीक है, कौन सा पहला क्वेश्चन, फर्स्ट को आंसर लिखा है, फर्स्ट का आंसर लिखा है। ठीक है, आप इसे लिख लें। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, ये यूपी टीजीटी 9 में पूछा गया क्वेश्चन था। ये 100% फाइनल हो जाती है बात के कितने सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, हाँ इसको इरेज करते हैं। सेकंड क्वेश्चन को और देखते हैं भाई, सेकंड क्वेश्चन हमारा और देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड का आंसर लिखते हैं। ये देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द इक्वेशन दिस, एक दिया है 2x - 3y + 2z इक्वल टू a, और ये 5x + 4y - 2z इक्वल टू -3 और x - 13y + kz इक्वल टू 9। ये ऐसे करके इक्वेशन दिए हैं। ठीक है, हाँ अब इसमें ये कह रहा है कि will not have a unique solution, will have not a unique solution, यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, एक अद्वितीय हल नहीं मिल रहा है। इसका मतलब हमें देखो ये कंडीशन नो यूनिक सॉल्यूशन, इसका मतलब b = 0 है, तो इसका एक अद्वितीय हल नहीं मिलेगा।
और डी आर नॉट इक्वल टू 0 होता है तो हमारा 0 सॉल्यूशन मिलता है। तो बस ये यूपी पीजीटी 10 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो डी इक्वल टू 0। तो डी का मतलब इनके कोफिशिएंट लिख लें, 2 - 3 2, 5 4 -2 और ये 1 आएगा, 1 - 13 और के। इसका आप एक्सपेंशन खोल दें, ठीक है, एक्सपेंशन खोल दें तो देखो 2 4k माइनस माइनस +2 माइनस माइनस +3, ये 1 5k माइनस माइनस +2 +2, ये 1 और ये 13 65 -4 इक्वल्स टू 0। तो ये इसका मल्टीप्लाई कर लें, 8k +4 +15k +6 -13 130 और +8 इक्वल 0। और ये कितना बन गया तुम्हारा 23k, 23k, ठीक है, 23k। और ये 10 हो गया, 10 घट गया, 120 +8 इक्वल 0। तो 23k -112 इक्वल 0। तो k इक्वल तुम्हारा हो जाएगा 112/23, ठीक है। तो ये बन जाएगा कितना, कितना बनेगा, कितना आया, इसको काट के देखो, 3 चौके 12, ठीक है। ये 23 में डिवाइड हो रहा है, इसको देख बार चेक कर लो, ये 1 4k माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, अरे ये गड़बड़ हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया, 4k माइनस 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 26 आएगा, 26 और ये 1 5k +2 ये 2 और -65 और -4। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है भाई, ये मिस्टेक हो गई। तो यहां आएगा देखो 12 बचा 1 4 और 5, ठीक है। और ये 15 + 6 -13 + -8 आएगा, यहां माइनस का 8, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई भाई, ये 52 है। तो ये k का कितना हुआ 23। और देखो इनको शिफ्ट करते हैं, थोड़ा सा इरेज करते हैं इसे भाई, थोड़ा सा इरेज करते हैं, ये 23k और ये बनता है कितना, प्लस का 58 हो जाएगा और माइनस का 138 इक्वल्स टू 0, 50k और ये कितना बचा देखो 138 और 58 0 और ये 8 80 बचता है, माइनस का 80 बचेगा। ये फिर मिस्टेक हो रहा है भाई, देखो इसे चेकआउट करो, ये 2 बचता है, 4k माइनस माइनस प्लस माइनस 26 +3 ये 1 5k +2 और ये 65, ठीक है। तो ये इसको हम एक बार और करते हैं इसे, ठीक है। तो ये तो हो गया 8k -52 और ये हो जाएगा 15k +6 और यहाँ कितना बचेगा माइनस का 69 इक्वल्स टू 0। ये कितने हो गए 23k और ये कितना होता है, ये बचता है तुम्हारा -46 और प्लस माइनस के कितने हो गए ये 8 13 इक्वल्स टू 0 और ये कितने हो गए तुम्हारे माइनस के 14 बचा 1 8 और ये 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये 14 बचा 1 8
और तो k इक्वल टू आ जाएगा 184/23, ये 8 टाइम्स कट जाएगा। ए ऑप्शन देखो करेक्ट हो जाएगा। ये यूपी पीजीटी 10 में पूछा गया था क्वेश्चन। थोड़ा सा देखो माइनस प्लस में दिक्कतें हो जाती हैं, तो आप इसे अच्छे से लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें इसका, फिर आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको कंसेप्ट यदि मालूम है तो आप इजीली इन्हें कर पाएंगे। ओके, अब देखो अगला क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो इसको इरेज करते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, थर्ड क्वेश्चन को और डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देखें। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफिनिट सॉल्यूशन, नन ऑफ दिस। तो जो सिस्टम है उसके कितने हल मिलेंगे हमें, ठीक है, कितने हल मिलेंगे। तो देखो इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 1 दिया है, और एक दिया है 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 2 दिया है, और एक x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 3 दिया है। तो यहाँ d लिखते हैं, पहले d को चेकआउट करते हैं, इनके कोफिशिएंट लिख लेते हैं 2 1 3 और 1 1 2। इसका डिटरमिनेंट निकाल के देखते हैं पहले, ठीक है। 1 2 3 2 3 1 2 1 3 1 1 2। इसका जो डिटरमिनेंट है उसको चेक कर लेते हैं। 2 माइनस 3 माइनस 2 4 माइनस 3, ठीक है। थोड़ा सा देखें भी नेगेटिव पॉजिटिव, ये 2 माइनस 1 दैट इज ये माइनस 1 आया, ये 2 आया और ये 3 आया, दैट इज 0। डी हमारा 0 आ गया, डी 0 है तो रूलिंग इसमें से लगनी है। नो यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन बेकार हो गया। अब देखो इसमें दो केस बनते हैं हमारे, dx और निकाल के देखते हैं हम। dx, dx का मतलब x की जगह RHS आ जाती है 1 2 3, बाकी सेम, बाकी सेम, ठीक है। इसको करते हैं हम, ये 1 2 माइनस 3 2 माइनस 3 माइनस 2, ये 1 4 माइनस 6, ठीक है, और ये प्लस का 3 और ये 2 माइनस 3, ठीक है। ये सही करके देख लेना। 1 इंटू माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 1 दैट इज माइनस 1 प्लस 4 और माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये क्या आया, 0 आया हमारा, नॉट 0 आ रहा है। 1 2 3 2 1 3 और 3 1 2। इसको एक बार चेक कर लो भाई गड़बड़ हो रहा है क्या। 2 माइनस 3 माइनस 2 4 माइनस 9 हो जाएगा, 4 माइनस 9, तो ये क्या बच जाएगा, 5 बचेगा माइनस का। तो माइनस माइनस प्लस के 10 10 माइनस 4 6 आया, आर नॉट इक्वल टू 0। dx ही हमारा चेक करने पर 0 नहीं आया, तो नहीं आया तो कौन सी कंडीशन, ये वाली, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, हाँ ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा हमारा, यहां से जो स्थिति बनती है हमारा वो क्या होती है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। ओके, आप इसे अच्छे से लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसको इरेज करते हैं। ओके, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, आपको यदि कंसेप्ट मालूम है तो ठीक है, आप इसे अच्छे से लिखें, इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखो एक और क्वेश्चन बचता है, उसको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसमें भी पूछे हैं 2x1
प्लस x2 प्लस x3 इक्वल 0 और 0x1 प्लस x2 माइनस x3, इसको बना के लिख देना है x1 प्लस x2 प्लस 0x3 इक्वल टू 0। सभी RHS में क्या दिया है? 0 दिया है। क्या दिया? 0। तो देखो हम सबसे पहले इसका d निकालते हैं। d का मतलब इनके कोफिशिएंट 0 1 माइनस 1 1 1 0, इसको खोलें, ये बंद 0 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 1, ये 0 और माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1, ये 0 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 माइनस 1 दैट इज 0। डी हमारा 0 आ गया तो आंसर हमारा कहीं ना कहीं यहां होगा। अब एक बात और चेक कर लेते हैं, dx चेक करते हैं। dx x की जगह RHS, तो RHS हमारी 0 है, ठीक है, बाकी 1 1 1 माइनस 1 और 1 और 0। जब किसी डिटरमिनेंट का एक रो या एक कॉलम पूरा 0 होता है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। और ऐसे ही हम dy को चेक करें, dy 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो y की जगह वैल्यू चेंज कर देते हैं, y की जगह RHS 1 माइनस 1 0। इसका भी एक कॉलम पूरा 0 है तो ये भी डिटरमिनेंट 0 हो गया। और dz में z का कोफिशिएंट चेंज कर देते हैं, यहां पर 0 0 0, तो ये भी इसका C3 0 है तो ये भी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो हमारा कौन सा फुलफिल हो रहा है? कौन सा फुलफिल हो रहा है? ए कंडीशन। तो इसलिए d इक्वल्स टू 0 हियर d इक्वल्स टू 0 एंड dx बराबर dy बराबर dz इक्वल्स टू 0। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखो आपने अच्छे से लिख लें, इनके स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे आपके। और ये 2 लाइन जो हमने लिखी है आपने अच्छे से लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अगले वीडियो में और इसके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो दूसरा टाइप हम अगले वीडियो में क्लियर कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए सबके लिए अच्छे से देखें, अच्छे से बात करें, ठीक है। फिर अगले वीडियो में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।